Hello everyone, I once again welcome you all. In this video, we'll try to find out the transform and the region of convergence of the given set. So the first question that we have, basic identity, x of n दिया है a raised to n into u of n. तो z ट्रांसफॉर्म के लिए हम सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, which is summation. ये होता है x of n into z raised to minus n. अब हम x of n जो है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, which is a raised to n u of n into है z raised to minus n. अब यहाँ पर यूनिट स्टेप सिग्नल है तो इसका वैल्यू 1 होता है और द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी. उसके भी पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एज u ऑफ n इज 1 और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अदरवाइज ये होता है 0. सो इसके ऊपर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं समीशन का लिमिट 0 टू इन्फिनिटी के बीच में ये वैल्यू 0 है. सो लेफ्ट विथ a n इंटू जेड रेज टू माइनस n. अब ये वाला स्टेप हमने बहुत बार देखा है तो अब हम यूज टू हो गया कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे एज दोनों टर्म से n कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा a z इनवर्स रेज टू n. अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं जो हमें पता है एज समेशन n 0 टू इन्फिनिटी a रेज टू n होता है 1/1 माइनस a, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ समेशन. अब इस वाले केस में a का वैल्यू a इंटू जेड इनवर्स है तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस a इंटू जेड इनवर्स जो है हमारा z ट्रांसफॉर्म. इसको थोड़ा सा रीराइट करेंगे तो यही हो जाएगा x ऑफ z एज 1/1 माइनस a अपॉन z. अब अगर z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये z माइनस a और ऊपर जाएगा z. दिस इज z डिवाइडेड बाई z माइनस a. इट मीन्स आर z ट्रांसफॉर्म इज z डिवाइडेड बाई z माइनस a. ये तो हो गया z ट्रांसफॉर्म. अब हमें इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मेंशन करना है. अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अगर देखेंगे तो डेफिनेशन होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z फॉर विच x ऑफ z कन्वर्जेस, यानी कि सभी वैल्यूज z का जब x ऑफ z की वैल्यू मैग्नीट्यूड लेस देन इन्फिनिटी है. अब लेस देन इन्फिनिटी के लिए देखिए हमेशा जो डिनोमिनेटर टर्म होता है उसको हमें डील करना पड़ता है, यानी कि पोल पॉइंट. तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोल्स ऑफ x ऑफ z. उसके लिए डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो ये z इज इक्वल टू मिलेगा हमारा एस ए. दैट मीन्स अगर z की वैल्यू a है यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो a माइनस ए 0 हो जाएगा और एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी. इट मीन्स हमारा z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है एवरीवेयर एक्सेप्ट एट z इज इक्वल टू a. तो हम इसको लिख भी सकते हैं एज z ट्रांसफॉर्म exists except at z is equal to a. फंक्शन या फिर हम इस टर्म को कन्वर्जेंस भी लिख सकते हैं, दैट इज z ट्रांसफॉर्म कन्वर्जेंस एक्सेप्ट एट z इज इक्वल टू a इस वाले पोल पॉइंट. अब अगर हम बात करेंगे इसकी डायग्राम की तो सबसे पहले तो हम पोल जीरो डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बिहाफ पे हम मेंशन करेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. तो इसके लिए हमने ये ड्रॉ किया है रियल एक्सिस और ये वाला है हमारा इमेजिनरी एक्सिस जिसको हम लिखेंगे आई एम सेट. अब सबसे पहले तो हम एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे या फिर एक सर्कल जिसका रेडियस a है कुछ इस तरह से. ये डिस्टेंस हम लेते हैं a, ये 0 का पॉइंट है और ये हमारा पोल पॉइंट है +1. क्वेश्चन क्या है, z ट्रांसफॉर्म एक्सिस्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट एट z इज इक्वल टू ये. तो ये पॉइंट छोड़ के दिस एंटायर प्लेन बिकम्स आवर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं आउटर सर्कल हम इसको कहेंगे. दिस इज आवर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. फाइन.
अब इसका दूसरा पॉसिबिलिटी अगर हम देखेंगे तो ये जो सिग्नल है इसको हमने यू ऑफ एन से मल्टीप्लाई किया। यू ऑफ एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं ये राइट साइडेड है 0 to इन्फिनिटी के बीच में। अब अगर ये राइट साइडेड है सीक्वेंस तो इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन होना चाहिए पोल पॉइंट के, यानी कि आरओसी क्या होता है ग्रेटर देन ई। तो यहीं पर हम लिखेंगे ये वाला जेड ट्रांसफॉर्म और ये इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस विच इज ग्रेटर देन प्लस। मान लीजिएगा अगर यहाँ पर यू ऑफ एन की जगह पे यू ऑफ माइनस एन दिया होता तो यू ऑफ माइनस एन यानी कि सिग्नल जो है लेफ्ट साइडेड हो जाता। तो लेफ्ट साइडेड यानी कि इन ये जो इनर पोर्शन दिख रहा है वो हो जाता, यानी कि आर ओ सी विल बी लेस देन माइनस ए आ सकता। तो इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन इनपुट सीक्वेंस राइट साइडेड है या लेफ्ट साइडेड। सो रिमेंबर वन थिंग, अगर इनपुट सीक्वेंस राइट साइडेड है तो आर ओ सी ग्रेटर देन पोल पॉइंट होना चाहिए। ओके, लेट अस सी विद द सेकंड एग्जांपल। तो ये सेकंड सीक्वेंस है, एक शॉपियन दिया है माइनस पी रेज टू एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। अगेन हम स्टार्ट करेंगे इसके फॉर्मूला के साथ। ये इन्फिनिटी ये डायरेक्टली लिखेंगे माइनस बी रेज टू एन यू माइनस एन माइनस वन इन टू जेड रेज टू माइनस एन। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये यू ऑफ माइनस एन माइनस वन दिया है, तो इसका लिमिट सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए इस सिग्नल को हम स्केच करेंगे। अब अगर इस वाले सिग्नल को स्केच करना है तो हमें सबसे पहले यू ऑफ एन पता है, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन के लिए इसका एम्पलीट्यूड 1 होता है, यानी 0 1 2 3 से लेके अप टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में एम्पलीट्यूड होता है 1। ये होता है हमारा यू ऑफ एन। इसी के बिहाफ पे हम अगर यू ऑफ माइनस एन ड्रॉ करेंगे तो इसको फोल्ड करेंगे, यानी कि 0 का रेफरेंस 1 हो जाएगा माइनस वन, 2 हो जाएगा माइनस टू, सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी। ये है हमारा यू ऑफ माइनस एन। अब इसको यूनिट शिफ्ट करना है। इसको डिसाइड करने के लिए जो भी टर्म ब्रैकेट का है उसको हमें इक्वेट करना है 0 के साथ। तो माइनस एन हो जाएगा प्लस वन, तो एन मिल जाएगा हमें माइनस वन। तो ये जो सिग्नल है उसको शिफ्ट करना है माइनस वन यूनिट से। अब देखिए यहाँ तो इन्फिनिटी का टर्म है, इन्फिनिटी में अगर हम माइनस वन भी ऐड करते तो इन्फिनिटी रहेगा। लास्ट पॉइंट 0 है, सो 0 माइनस वन यानी माइनस वन। तो ये जो सिग्नल है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन के बीच में इसका एम्पलीट्यूड है 1। आई होप यू अंडरस्टूड। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे समेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन। ये वाला फंक्शन का एम्पलीट्यूड 1 है और ये है जेड रेस टू माइनस एन। अब हम इसको रीराइट करेंगे एज पी एन इंटू जेड रेस टू माइनस एन। अब इसके बाद में अगर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है तो ये समेशन का जो लिमिट है वो प्लस होना चाहिए। तो हम ये नेगेटिव को प्लस करेंगे और प्लस को माइनस। तो इसको हम लिख सकते हैं एज इन्फिनिटी टू वन, ये प्लस हो गया। ये बी ये प्लस है तो ये माइनस एन हो जाएगा, जेड माइनस एन का हो जाएगा प्लस एन। तो हमने यहाँ पर रिप्लेस किया है प्लस एन बाई माइनस एन माइनस एन बाई प्लस एन। और इस समेशन का लिमिट को भी हम लिख सकते हैं एज 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि एडिशन जो है वो सेम आना चाहिए। और यहाँ से हम निकालते हैं एन कॉमन, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स जेड टू द पावर एन। अब हम अप्लाई करेंगे अपना फॉर्मूला ये होता है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए रेज टू एन एज ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए। दिस इज द टिपिकल फॉर्मूला। अब यही फॉर्मूला हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था विथ स्टार्टिंग लिमिट 0। यहाँ पर 0 है तो ए रेज टू 0 1 होता है, तो ये 1 अपॉन 1 माइनस ए आया था। 1 है तो ये 1। अगर यहाँ पर 2 है तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, 3 है तो यह ए क्यूब। तो हमें आंसर मिलेगा माइनस बी इनवर्स जेड अपॉन 1 माइनस बी इनवर्स इंटू जेड। थोड़ा सा रीराइट करेंगे तो ये हो जाएगा
एज z by b अपॉन 1 माइनस z by p। तो यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा z by b अपॉन b माइनस z डिवाइड बाई p। ये b कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम इस माइनस साइन से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का प्लस और ये माइनस हो जाएगा, यानी कि जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा इट विल बी z डिवाइडेड बाई z माइनस। आ गया। अब हमें इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मेंशन करें, तो उसके लिए वही स्टेप, डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसको इक्वेट करना है जीरो के साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे पोल पॉइंट z माइनस बी ज़ीरो, तो ये z हो जाएगा प्लस। क्लियर। अब अगर देखेंगे तो ये सिग्नल राइट साइडेड है लेफ्ट साइडेड, तो आप देख सकते हैं ये सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 के बीच में, तो ये वाला सिग्नल हमारा लेफ्ट साइडेड है, या फिर हम इसको एंटी कॉजल भी कह सकते हैं। अब अगर सिग्नल लेफ्ट साइडेड है तो हमें पता है जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो लेस देन होता है पोल पॉइंट, और ये पोल पॉइंट जो है वो है P, यानी कि ROC आ जाएगा लेस देन। तो यहीं पर हम लिखेंगे mod z that is region of convergence is less than mod। क्लियर सर। यही कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। अगर सिग्नल लेफ्ट साइडेड है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लेस देन पोल पॉइंट, अगर राइट साइडेड है तो ग्रेटर देन पोल पॉइंट आना चाहिए। अब हम चलते हैं इसके डायग्राम की तरफ। लेट्स ड्रॉ ए सर्कल विथ रेडियस b। जिस तरह से ये पोल पॉइंट B और ये हमारा जीरो का पॉइंट। क्लियर। अब ROC लेस देन B है, यानी कि -b और +b से लेस, तो डेफिनेटली जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है ये हो जाएगा हमारा इनर सर्कल, ये वाला टर्म। तो हम इसको लिखेंगे दिस इज आवर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस विच इज लेस देन। फाइन सर। सो दिस इज हाउ वी ऑब्टेन्ड द सेट ट्रांसफॉर्म एंड इट्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये तो हो गया हमारा लेफ्ट साइड के लिए। अब हम देखेंगे अगर सिग्नल बोथ साइडेड है तो उसका आंसर किस तरह से फाइंड आउट करें। अब इस क्वेश्चन में सिग्नल दिया है a रेज टू n u ऑफ n और b रेज टू n इंटू u ऑफ -n-1, यानी कि ये वाला सिग्नल अब बोथ साइडेड होता है, u ऑफ n इन राइट साइडेड और ये लेफ्ट साइडेड। तो हम इसका z ट्रांसफॉर्म लिखेंगे एज समेशन माइनस प्लस इन्फिनिटी, ये वाला x ऑफ n इंटू z रेज टू -n है। तो अगेन हम लिख सकते हैं एज a रेज टू n u ऑफ n माइनस b रेज टू n u माइनस n माइनस 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे u ऑफ -n से। तो अभी हमने इसका फोर z ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था, इस वाले का और इस वाले का, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इट इज़ नथिंग बट 1/1 माइनस a z इनवर्स, और इसका आया था यस इट वाज z बाई b अपॉन 1 माइनस इट वाज z बाई p, और यहाँ पर माइनस साइन था, तो हमने इसको डायरेक्टली लिखा था z अपॉन z माइनस a, और ये हो जाएगा प्लस z डिवाइडेड बाई z माइनस a। तो ये है हमारा z ट्रांसफॉर्म। अब हम मेंशन करते हैं इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो सबसे पहले अगर इस वाले का देखेंगे, इसका पोल पॉइंट है a, तो यहाँ पर हम लिखेंगे z अपॉन z माइनस a का पोल पॉइंट है z इज इक्वल टू प्लस a, और इस वाले का पोल पॉइंट है z इज इक्वल टू प्लस b। अब देखिए ये जो सिग्नल है इसको हमने u ऑफ n से मल्टीप्लाई किया, यानी कि राइट साइडेड है, तो इसको हम लिखेंगे राइट साइडेड, और ये वाला जो है वो लेफ्ट साइडेड। हमें तो पता है अगर सिग्नल राइट साइडेड है तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस
ग्रेटर देन पोल पॉइंट होना चाहिए, यानी कि इस वाले फंक्शन का आर ओ सी हो जाएगा ग्रेटर देन मॉड ए। ये लेफ्ट साइडेड है तो इसको हम लिखेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लेस देन मॉड पी। और जो ओवरऑल सिग्नल है एक्स ऑफ जेड उसका हमें मेंशन करना है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे पोल जीरो डायग्राम। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वैल्यू ग्रेटर है और कौन सा हम लेस ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आर ओ सी ग्रेटर देन ए दिया है तो हम ड्रॉ करेंगे अपना रेडियस ए का सर्कल और रेडियस बी का सर्कल। तो मान लीजिएगा ये हमारा सर्कल है विथ रेडियस ए, और हम दूसरा भी ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस हम बी एज्यूम करेंगे व्हिच इज ग्रेटर देन ए। लेट्स सपोज दिस इज इट, ये वाला है, इसका रेडियस है पी। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, देखिए आर ओ सी ग्रेटर देन ए होना चाहिए, ए से ग्रेटर या कि इन्फिनिटी, और ये लेस देन बी ने बी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। लेकिन ये ओवरलैपिंग रीजन है, अगर ओवरलैपिंग है तो कंडीशन सेटिस्फाई कैसे हुई, ग्रेटर देन ए यानी ये वाला पोर्शन। फाइन, लाइक दिस ड्रॉ, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्नल। और लेस देन बी दिया है, सो बी से लेस यानी कि ये वाला पोर्शन, दैट मीन्स इन दोनों का ओवरलैपिंग रीजन जो है वो हो जाएगा हमारा आर ओ सी। तो आर ओ सी हो जाएगा, ये हमें लिखना है ग्रेटर देन ए और लेस देन बी, यानी कि इसको लिखेंगे ग्रेटर देन ए एंड इट इज लेस देन बी। ये हम लिखेंगे रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं यहाँ पर आर ओ सी विल बी mod z, इट शुड बी ग्रेटर देन mod a, और ये लेस देन होता है mod b। सो वेन एवर यू विल गेट बोथ साइडेड सिग्नल, जो भी ओवरलैपिंग रीजन होगा वो हो जाएगा हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट आर ओ सी ऑफ right sided, left sided or both sides. So I hope you understood. How can you find its set transform? Thank you.